नमस्कार साथियों, 107.8 एफएम पर मैं हूं सुस्मित आपके साथ और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। समय है काव्य धारा का। जी हाँ, वो प्रोग्राम जिसमें हम आपको मिलवाते हैं एक साहित्यकार से, कलमकार से, एक कवि से। तो आज फिर समय है कि हम आपको एक कवि की तरफ ले चलें, उनकी वाणी की तरफ ले चलें, उनकी रचनाओं की तरफ ले चलें और यहाँ पर उनसे कुछ बात करें, यहाँ पर उनका स्वागत करें। उससे पहले कुछ पंक्तियाँ आपके लिए मेरे मन में आ रही हैं। किसी की पंक्तियाँ हैं लेकिन आप तक पहुँचा रहा हूँ कि बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं। तुझे है जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं, तुझे है जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। हमारी हर नजर तुझसे नई सौगंध खाती है, हमारी हर नजर तुझसे नई सौगंध खाती है। तो तेरी हर नजर से हम नया पैगाम लेते हैं। तो चलिए कुछ पैगाम लें और कुछ पैगाम दें। इन्हीं बातों के साथ हम स्वागत करते हैं। हमारे बीच मौजूद हैं आज कवि साहित्यकार हरि प्रकाश जी। तो इनसे जुड़ते हैं। बहुत बहुत स्वागत है हरि प्रकाश जी। रेडियो जयघोष में आज हमने इन्हें आमंत्रित किया है, हम इनसे इनकी रचनाओं से जुड़ेंगे। हरि प्रकाश जी, साहित्य में आपका जो रुझान है और ये किताबें भी इस बात को बयां कर रही हैं, उसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे दिख रही है मित्रों, हम रेडियो जयघोष पर हैं और इनकी आप ये पुस्तक देखिए, ये भी जयघोष है। तो इन सारी बातों में हम आपसे जुड़ें चाहते हैं, हम आपसे कुछ बातों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। तो यहाँ पर क्यों ना कुछ पंक्तियों से बात शुरू की जाए। ठीक है जी। जो दिलों पर छाप छोड़े छवि वही है। वाह। जो दिलों पर छाप छोड़े छवि वही है। हाँ हाँ। जो निगल ले तमस सारा रवि वही है। क्या बात। जो कलम से कलम कर दे काल को भी। हाँ हाँ। हरी हवा का रुख बदल ले कवि वही है। क्या बात। हरी हवा का रुख बदल ले कवि वही है। क्या हरी बात। हवा का रुख बदल ले कवि वही है। तो ये रुख जो आपने बदला, जो आप अपने सामान्य जीवन में चल रहे थे और उसके साथ ही साथ ये जो कविताओं की तरफ आपका रुख हुआ, ये कैसे हुआ? ये भी एक हादसा है समझ लीजिए कि एक महान साहित्यकार जी और साहित्य मनीषी जी और साहित्यिक गुरु भी उनको कहना चाहिए जी। बहुत असमय ही उनका अवसान हो गया हमारे बीच से। हाँ हाँ। वो दिवंगत हो गए, माननीय श्री राम नारायण त्रिपाठी पर्यटक जी। जी 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 जी। बड़ा उनके साथ और हमारा भी संबंध रहा है, आपका जुड़ाव भी रहा है। संबंध रहा होगा और वो भी जी। त्रिपाठी थे, आप भी त्रिपाठी हैं। जी जी जी। ये भी एक संबंध है और मुझे जहाँ तक ज्ञात है उस समय वो आपके पड़ोसी भी थे। जी, बड़े नजदीक हाँ, थे और हम उन्हें हाँ। बड़े भाई सरीखा और मानते थे। बहुत ही समर्पित साहित्यकार, समर्पित कार्यकर्ता। जी बिल्कुल। अनायास उनसे मेरा एक बार परिचय हुआ। राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था और मेरी भी थोड़ी सी आदत थी उलझ जाने की, बहस करने की। एक समूह में बहस चल रही थी, मैं भी उसमें खड़ा हो गया, मैं भी अपनी बातें कहने लगा। हाँ हाँ। तो अनायास ही पता नहीं कैसे थोड़ी देर वो मुझको देख कर फिर मुस्कुराए, कहने लगे लगता है आप कवि हैं। हाँ हाँ। तो मैंने कहा नहीं तो ऐसा तो नहीं है, ये आपको क्यों लगने लगा? अच्छा, तब तक आप कुछ लिखते नहीं थे? नहीं, कुछ नहीं, मुझे पता ही नहीं था कि मैं लिखता हूँ, ऐसे ही डायरी में कुछ टूटा फूटा लिखा करता था। जी जी। तो कहने नहीं मुझे लग रहा है। मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने तो आज तक कभी कोई कविता सुनाई नहीं और यहाँ भी मैंने कविता जैसा कुछ नहीं कहा, तो आपको क्यों लगा? यहाँ तो ऐसे ही केवल बहस चल रही थी, मैं भी बोल रहा था। जी जी। कहने नहीं फिर भी मुझको लगता है। हाँ हाँ। मैंने कहा कैसे लगता है आपको? कहने तो आपके पास कोई डायरी वायरी हो तो जरा दिखाइए। हाँ हाँ। तो मैं बताऊं? अरे मैंने कहा मैंने तो आज तक किसी को डायरी नहीं दिखाई। आपको क्यों दिखाऊंगा मैं? तो थोड़ी देर ऐसे ही बातचीत होने लगी। जी। तो मैं डायरी दिखाने को तैयार नहीं हो रहा था, बार बार कह रहे थे डायरी दिखाइए। तो अंततः कुछ लोगों ने मजाक में ये कहा, अरे भाई डायरी में कुछ गोपनीय बातें भी तो हो सकती हैं, आप क्यों पीछे पड़े? मैंने कहा नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। तो फिर कहने लगा ऐसा कुछ नहीं है तो फिर तो मैं डायरी देखूंगा, चलिए मुझे डायरी दिखाइए। खैर उनके आग्रह के आगे मैं मजबूर हुआ, डायरी मैंने दिखा दी। उसमें एक टूटी फूटी सी रचना थी, लिखी हुई थी, समझते हो जलाकर घर पड़ोसी का तुम चैन की बंसी बजाओगे, जलन से बच गए तो भी तपन से बच ना पाओगे। क्या बात है, क्या इस बात तरह का एक गीत टाइप का था। उसको देखकर उन्होंने कहा ये तो कविता है अच्छी खासी। हाँ हाँ। तो ऐसे ही कुछ टूटी फूटी उसमें लाइनें और रचनाएं कुछ मैं लिखा करता था। जी। उसी को देखकर उन्होंने कहा ठीक है, ये यानी डायरी आप मैं ले जा रहा हूँ और आपको मैं बुलाऊंगा, आपको सुनाना है इसको। यानी आप लिखते थे लेकिन आप ये नहीं मानते थे कि मैं लिखने लग गया हूँ या मैं लिख रहा हूँ। जानता ही नहीं था कि मैं लेखक हूँ या कविता लिखता हूँ। मुझे संकोच होता था, मैंने कभी कोई लाइन किसी को सुनाई नहीं थी। वो जी। बस ऐसे ही डायरी में कुछ टूटा फूटा लिखा रहता था। भाई इस तरह से उन्होंने मुझको पकड़ के जबरदस्ती खड़ा किया और सुनाया। फिर उसके बाद प्रोत्साहन मिला, फिर मैं कविता कहने लगा। पर पहली बार जब उन्होंने मंच पर मुझको बुलवाया हाँ हाँ।
तो वहां भी एक अनायास ऐसी स्थिति हुई कि मैं अंदर घबरा रहा था बैठा हुआ, और वो मुझको इशारा कर चुके थे कि अभी आपको बुलाऊंगा। घबराहट में बैठे बैठे अनायास कुछ पंक्तियां बनी। उर में दुस्साहस धर उतरा हूं मंच पर। वाह। ऐसा ही कहा जाता है कि मंच पर उतरे हैं आप, लेकिन होता क्या है, उतरा नहीं चढ़ा हूं, चढ़ा नहीं उतरा हूं, उतरा या चढ़ा हूं, चढ़ा या उतरा हूं, सहसा भी हूं, सम्मुख में आपके सकुचाया सा खड़ा हूं। इस तरह से एक रचना और बन गई। क्या बात। वो मैंने पहली बार सुनाई, उस पर और प्रोत्साहन मिला। बस इस तरह से मैं एक कवि के रूप में स्थापित होना शुरू हो गया। क्या बात है। फिर मैं लगातार गोष्ठियों में जाने लगा और कविताएं लिखने का प्रयास करने लगा। सुनता था तो और ज्यादा अभ्यास हुआ, लिखने लगा। तो कहीं ना कहीं स्वर्गीय श्री रामनारायण त्रिपाठी पर्यटक जी की ये जो देन है, आप उसे मानते हैं, उनको गुरु के रूप में मानते हैं? वो मेरे एक तरह से साहित्यिक जनक है। जी। आज वो हम लोग के बीच में नहीं है, मैं हमेशा उनका आभारी रहूंगा। चलिए, तो यहाँ पर उनकी बात चली है और उनके साथ साथ रचनाओं की बात चली है, जो रचना का सफर शुरू हुआ उसकी बात चली है। तो यहाँ पर क्यों ना एक रचना आपकी हो जाए, हमारे जो भी साथी आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन तक एक रचना पहुंचे। और आपकी अनुमति हो तो क्यों ना वही रचना हो जाए जो जयघोष से जुड़ी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है। और मैं उसी को करता हूं। और ये रचना भी आपको बता दूं, ये उसी काल की है जिस समय मैं कवि के रूप में उदित हुआ था, 1990 के आसपास। क्या बात है। और आज आप देखेंगे कि वो रचना लगता है कि आज अपने आप में सार्थक हो रही है। जो मैंने उस समय कहा था उसको ध्यान दीजिए। जरूर, स्वागत। सुन ले धरा गगन सुन ले, जो गूंज रहा उद्घोष, दसों दिशा हुंकार उठी अब, जय भारत जय घोष। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। सुन ले धरा गगन सुन ले, जो गूंज रहा उद्घोष, दसों दिशा हुंकार उठी अब, जय भारत जय घोष। भगवत ध्वज का सूर्योदय होगा फिर भूमंडल पर, दिव्यालोक पुनः फैलेगा वेदों का धरणी पर, यज्ञ वन्य की दिव्य गंध फिर से फैलेगी जग में, गीता ज्ञान भरे अलौकिक फिर उतरेगी रण में, भरतवंशियों का होगा फिर विश्व विजय अभियान, तीनों लोकों में गूंजेगा भारत का जयगान। क्या बात है जगवालों, किसी भ्रम में मत रहना मदहोश, दसों दिशा हुंकार उठी अब, जय भारत जय घोष। सुन ले धरा गगन सुन ले, जो गूंज रहा उद्घोष। आगे बढ़ूं इसी रचना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। विश्व सुरक्षा हेतु अस्थि पंजर तक निज दे डाला। क्या बात कही, वाह वाह। विश्व सुरक्षा हेतु अस्थि पंजर तक निज दे डाला, पिया अनेकों बार हलाहल से परिपूरित प्याला, विश्व शांति के हेतु गहे वनवास न जाने कितने। क्या बात। विश्व शांति के हेतु गहे वनवास न जाने कितने, सद्भावों के हेतु सहे अपमान न जाने कितने। क्या बात। रही सदा कोशिश कैसे भी टले महासंग्राम, रही सदा कोशिश कैसे भी टले महासंग्राम, किंतु मिला प्रतिफल ये कैसा, सदियों रहे गुलाम। अब तो देख दुर्दशा अपनी, उबल रहा आक्रोश, दसों दिशा हुंकार उठी अब, जय भारत जय घोष। सुन ले धरा गगन सुन ले, जो गूंज रहा उद्घोष, दसों दिशा हुंकार उठी अब, जय भारत जय घोष। अगला चरण इसका भी इसी तरह से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि भारत की दुर्दशा मुझको प्रेरित करती रही, उसी भाव से मैं कविताएं लिखता रहा। हमने गैरों के हाथों अपनों को पिटते देखा, हमने गैरों के हाथों अपनों को पिटते देखा, माँ बहनों की इज्जत भी आंगन में लुटते देखा, अपने देवालय देखे भूलुंठित होते हमने, भारत माँ के अंग बंग भी बंटते देखे हमने। बहुत सहा हो चला असंभव अब सहना संताप, लगता है हो गई अहिंसा भारत का अभिशाप। भरत अहिंसा त्याग उठे तो क्या भारत का दोष, दसों दिशा हुंकार उठी अब, जय भारत जय घोष। सुन ले धरा गगन सुन ले, जो गूंज रहा उद्घोष, दसों दिशा हुंकार उठी अब, जय भारत जय घोष। अंतिम चरण है इसका, स्वागत है। सोया भारत अंगड़ाई ले, जाग उठा फिर से। 30 साल पहले ये रचना लिखी गई, 32 साल पहले। क्या बात। सोया भारत अंगड़ाई ले, जाग उठा फिर से, हिंद महासागर करवट ले, गरज उठा फिर से, गूंज उठा हिमशैल शिखर फिर, गूंज उठी हर घाटी, देंगे खून नहीं देंगे हम कभी देश की माटी, भारत माँ का बच्चा बच्चा नारायण अवतार, भरत हुए प्रणबद्ध करेंगे असुरों का संहार, भारत की रग रग में फिर से भरा परमित जोश, दसों दिशा हुंकार उठी अब, जय भारत जय घोष।
सुन ले धरा गगन सुन ले जो गूंज रहा उद्घोष, दशों दिशा हुंकार उठी अब, जय भारत जय घोष, भारत माता की जय। जय। क्या बात है मित्रों, ये रचना आपने सुनी, आप में भी जोश का संचार हुआ होगा और निश्चित रूप से जय घोष में ये जय घोष हो रहा है और जय घोष कर रहे हैं हरिप्रकाश जी। इनकी रचनाओं के माध्यम से हम जुड़ रहे हैं, इनसे बातें भी कर रहे हैं। ये आपने जो रचना पढ़ी इसमें बड़ा जोश था और आपने बताया कि सन 90 के आसपास की रचना थी, तो वहां से जो ये सफर शुरू हुआ, आज हम लोग सन 2022 में बैठे हैं, ये जोश वैसे ही चला आ रहा है आपकी रचनाओं में या कुछ विषय परिवर्तन भी होते रहे? अभी है, थोड़ा बहुत स्थिरता भी आई जी। कालांतर में देश की व्यथा और करुणा से भरकर भी एक रचना लिखी गई जो स्वदेश व्यथा है, उसका शीर्षक है। जी जी। और फिर और आगे बढ़ने के बाद उसी समय मतलब मैंने एक शिवा संदेश करके महाराजा जयसिंह द्वारा शिवाजी को लिखे गए पत्र पर, ऐतिहासिक पत्र पर पूरा एक ये प्रबंध काव्य लिखा शिवा संदेश के नाम से। इसमें पूरे उसी को मैंने छंदबद्ध किया पूरे उनके पत्र को। जरूर हम भी देखेंगे और इसे अपने साथियों को भी दिखाएंगे। मित्रों, ये है शिवा संदेश और ये खंड काव्य है, हरिप्रकाश जी ने इसको लिखा है और इस पे ये महाराजा जयसिंह को शिवाजी द्वारा लिखा हुआ ऐतिहासिक और कूटनीतिक पत्र है, उसके ऊपर लिखा गया है पूरा। वाह। तो मित्रों, आप इसे पढ़ के और इससे जुड़ सकते हैं, इस भाव से जुड़ सकते हैं, इसके जो केंद्र में जो बात है वो आप तक पूरी पहुंच सकती है। बहुत सुंदर आपने इसके बारे में बताया। शिवा संदेश यानी शिव जी की जो बात थी, का संदेश, शिवाजी का। बिल्कुल। और उसके बाद जय घोष ये 2010 में प्रकाशित हुई थी। इसमें तो सब वही इसी भाव की ज्यादातर रचनाएं, ओज वाली रचनाएं हैं, ओज वाली रचनाएं हैं जी। फिर उसके 2-3-4 साल बाद ये एक सुंदर कांड को हमने सुंदरायण के नाम से लिखा। अच्छा, तो इसमें ये पूरा सुंदर कांड है सुंदरायण के नाम से, और मैं इसको आद्यापान सुना भी सकता हूँ आपको। तो इसमें एक रचना इसमें बाद में सुनाऊंगा जरूर। इसमें फर्क क्या है? आपने बताया सुंदर कांड पर ये आधारित है। ये सुंदर कांड पर आधारित ये सुंदरायण के नाम से खड़ी बोली हिंदी में पूरी कविता है ये। 70 दोहों में इसको मैंने समाविष्ट किया है, वो 60 दोहों में है सुंदर कांड हमारा। ओहो, ये 70 दोहों में पूरा सुंदर कांड है और मुझे आद्योपांत ये स्तुति से लेकर आरती तक पूरी याद है, कंठस्थ है। क्या बात है। अगर कहीं एक आध जगह अटक जाऊं तो बात दूसरी है, नहीं मैं इसको अपने आप जब पढ़ता हूं तो देख के नहीं पढ़ता। जी 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 जी। घर तो में पाठ ये करता रहता बड़ा ही सुंदर है। कई पुस्तकें मित्रों आ चुकी हैं हरिप्रकाश जी की, और इन पुस्तकों में हमने देखा कि अलग अलग रंग है। एक पुस्तक ये अभी जो आपने कहा ना कुछ बदला जी, तो ये मन भावन के नाम से पुस्तक है। इसमें श्रृंगार की रचनाएं, अन्य विमर्शों की रचनाएं, अच्छा, जैसे भ्रूण हत्या है, नशा मुक्ति है, पर्यावरण है, अपनी ऋतुएं हैं, पर्व हैं, इनके संबंध में जी जी ऐसी ज्यादातर इस तरह की हल्की फुल्की या भाव वाली रचनाएं इसके अंदर। ये पुस्तक किस दौर में आई? ये अभी आई है, जल्दी 2018 में प्रकाशित हुई है ये। तो मित्रों, ये 4 पुस्तकें हमें देखने को मिली जो हरिप्रकाश जी ने लिखी हैं, और इन सबके थोड़ा थोड़ा फर्क है इनकी किताबों के जो मूल में है, लेकिन जो हरिप्रकाश जी में मूल है वो बिल्कुल जय घोष लिए हुए है, पूरी तरह से ओज से भरा है। मेरा वही है। जी जी जी। तो यहाँ पर क्यों ना एक और रचना हो जाए और उसके बाद हम बातों को आगे बढ़ाएं। हो जाती है जी। तो मैंने जैसे कहा कि आगे आकर थोड़ा सा स्वदेश की व्यथा ने मुझको व्यथित किया, तो स्वदेश व्यथा मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहा हूं। स्वागत है। सुन ले धरा, सुनो स्वदेशियों जरा, स्वदेश की व्यथा कथा, जरा तो ध्यान दो जिगर को थाम कर सुनो जरा, सुनो तो सिसकियां सुबक रही है मातु भारती, सुनो तो माँ की कारुणिक क्रंद ना पुकारती, सुलगता मन दहकता तन नसों में रक्त बल रहा, भभकते नेत्र शीश धड़कता हृदय भी जल रहा, छलक रही है हर अंग अंग से सही जो यातना, झलक रही है रोम रोम से सही, छलक रही हर अंग अंग से सही जो यातना, झलक रही हर अंग अंग से सही जो वेदना, नयन से ढाल दो कुछ एक बूंद अश्रुओं की, तुम करो जो वाह वाह आह भी भरो जरा थी तुम, नयन बले निर्झर कोई रुंधे गले से गा रहा, अतीत रक्त से सना कराह कर रुला रहा, सुना रहा जो सिंधु नद का तीर वो व्यथा सुनो, सुना रहा जो पंच नद का नीर वो कथा सुनो, ढहा था सोमनाथ किस कदर कोई बता रहा, वो राम कृष्ण शिव की अत्मिशा का हाल गा रहा, बता रही भगीरथी बहा जो बेहिसाब रक्त, कह रही कालिंदी काटती रही जो क्रूर वक्त, मौन अश्रुवेग से बता रहा हिमगिरि समा, हुतात्माओं का था मुझ में है रुधिर जमा, महान हिंद सिंधु में महात्माओं का लहू,
लहर लहर चिताओं के सचित्र चित्र हूबहू, उलट सको अतीत के वो पृष्ठ तो उल्टो जरा, पलट सको वो गत समय के पृष्ठ तो पलटो जरा, हर एक पृष्ठ पृष्ठ रक्त से रंगा हुआ, हर एक पृष्ठ पृष्ठ रक्त से रंगा हुआ, हर एक शब्द शब्द आंसुओं से सिक्त सा हुआ, हर एक दासता की हाय खून खौलने लगे, भुजाएं फड़फड़ा उठे लहू हिलोरने लगे, हंसे तो खूब हो जरा सा रो के भी तो देख लो, चमकते चक्षुओं की पोर ही भिगो के देख लो, जरा सी देर ही सही उठो तो त्याग के नशा, उठो तो उठ के एक बार देख तो लो दुर्दशा, दशा बिगड़ गई है किस कदर तुम्हारे देश की, कि वाणी वेश सभ्यता संस्कृति विदेश की, स्वदेशी ही स्वदेश में विदेशियों से हो गए, विदेशियों के वास्ते सुलभ विधान हो गए, स्वसत्ता देशद्रोहियों पे संपदा बहा रही, स्वदेश भक्ति संप्रदाय वादिता कहा रही, अभिव्यक्ति देशभक्ति की निरुद्ध है स्वदेश में, स्वदेशी भावना भी विधि विरुद्ध है स्वदेश में, अरे स्वदेशी भावना ही तो स्वतंत्रता का सेतु थी, स्वदेशी भावना स्वतंत्रता का धूमकेतु थी, स्वतंत्रता मिली कहां, स्वतंत्रता नहीं मिली, पराये तंत्र में कहां स्वतंत्रता कहीं खिली, भरे सदन में भारती का चीर हरण हो रहा, सरे बाजार भारतीय भाव शरण हो रहा है, लाजवंतियों की लाज लूटना बहादुरी है, शर्मशील सच्चरित्रता हुई महाबुरी, जो भाल के कलंक शीश का श्रृंगार हो गए, जो भाल के कलंक शीश का श्रृंगार हो गए, गुलामी के प्रतीक चिन्ह स्वाभिमान हो गए, न जाने कब से माँ ये खून के ही घूंट पी रही, न जाने कब से खून के ही आंसुओं पे जी रही, न जाने कितने माँ के लालना शहीद हो गए, न जाने कितने माँ की गोद रक्त से भिगो गए, न जाने कितनी मांग के सिंदूर हाय धुल गए, न जाने कितनी लालनाओं के श्रृंगार खुल गए, न जाने कितनी मेहंदियां रची न धुल के रह गईं, न जाने कितनी राखियां बंधी न खुल के रह गईं, न जाने कितने सेहरे सिर पे सजते सजते रह गए, न जाने कितने सुखद सपन आंसुओं में बह गए, न जाने कितनी भावनाएं भाव शून्य हो गईं, न जाने कितनी कामनाएं सुबकियों में खो गई, न जाने कितने शिशु सनाथ से अनाथ हो गए, न जाने कितने गर्भ में पिता से हाथ धो गए, न जाने कितने वृद्ध मन में आस रह गई जवा, न जाने कितनी ही दुआएं हो गई धुआं धुआं, न जाने कितने कंठ प्रार्थना के बीच रुंध गए, न जाने कितने दीप आरती के बीच मुंद गए। अगर समझ सकोगे कवि की वेदना के मर्म को, अगर समझ सकोगे कवि की वेदना के मर्म को, तो हरि समझ सकेंगे कुछ निभाया कवि के धर्म को, तो हरि समझ सकेंगे कुछ निभाया कवि के धर्म को, क्या बात तो हरि समझ सकेंगे कुछ निभाया कवि के धर्म को। क्या बात है मित्रों, कवि के धर्म की बात आई और बहुत ही ओजस्वी वाणी में हरिप्रकाश जी ने अपनी इस रचना को आप तक पहुंचाया। यहाँ पर कवि के धर्म की बात आई तो जो कवि का धर्म है इसको किस तरह से हम आज के दौर में देखें और कितना इसका पालन हो पा रहा है, साहित्यकार कितना इसका। उस पर कुछ पंक्तियां दूं जी। हो सकता है बनूं मील के पत्थर जैसा, हो सकता है महज नींव में पड़ा रहूं मैं, हो सकता है मुझको याद न रखे कोई, हो सकता है युगों युगों से याद रहूं मैं। क्या बात। क्या केवल इतिहास पुरुष इतिहास रच सकें? क्या इतिहास पुरुष सब योद्धा बन पाते हैं? क्या संग्रह से पृथक कोई भी सजन नहीं है? क्या संग्रह में सारे सजन समा पाते हैं? मान प्रतिष्ठा यश वैभव संग्रह से अच्छा समसामयिक समस्याओं से जूझ सकूं मैं। हो सकता है बनूं मील के पत्थर जैसा, हो सकता है महज नींव में पड़ा रहूं मैं, हो सकता है मुझको याद न रखे कोई, हो सकता है युगों युगों तक याद रहूं मैं। सारे पत्थर शिलालेख क्या बन पाते हैं? केवल शिलालेख ही क्या निर्माण बनाते? निर्माणों में अगर नींव के पत्थर ना हो तो फिर शिलालेख किसकी निर्माण पहचान बनाते? निर्माणों के शिलालेख बनने से अच्छा प्रगतिशील निर्माणों का आधार बनूं मैं। हो सकता है बनूं मील के पत्थर जैसा, हो सकता है महज नींव में पड़ा रहूं मैं, हो सकता है मुझको याद न रखे कोई, हो सकता है युगों युगों तक याद रहूं मैं। क्या बात, यही है कवि का धर्म। क्या बात है मित्रों, कवि के धर्म को बड़ी खूबसूरती से इन्होंने अपनी पंक्तियों में बताया और ये समझाने की कोशिश भी की कि हमें एक जो भी कवि है साहित्यकार है उसको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर ये बात आती है, लेकिन जो मैंने आपका जो अभी तक जितना भी लेखन सुना, जो भी रचनाएं सुनी, उन सब में जोश भरा हुआ है, ओज है। क्या इस कवि मन में कभी कोई ऐसी रचना भी आई जिसमें कुछ कोमलता हो, कभी कोई गीत निकला हो, कोई गजल निकली हो? अब मैं लगता है कि गीत गजल भी वैसे लिखे हैं मैंने जी, मगर प्रायः चूंकि मेरी डिमांड नहीं होती इसलिए मुझे वो याद नहीं रहते। लेकिन एक चीज मैं फिर भी सुनाना चाहूंगा।
मेरे ख्याल से अब अंतिम समय होगा, जी जी बिल्कुल, अंतिम हम रचना होगी। कार्यक्रम तो के अंत में मैं सुंदरायण से आपको एक स्तुति सुनाना चाहूँगा। जरूर अवश्य। हम लोग अभी तक उसमें रामचरितमानस के सुंदरकांड में पढ़ते हैं, हम्म, तो सबसे अंत में जब सुंदरकांड समापन हो रहा होता है तो उस समय होता यही है कि सागर प्रकट होते हैं हम्म, हाथ जोड़कर, और भगवान उनको क्षमा कर देते हैं। तब सागर स्तुति करते हैं और उनको रास्ता तो बताते ही हैं, बिल्कुल। और बाद में स्तुति करते हैं जब उनसे समाधान हो जाता है। तो वहीं से मैं लेता हूँ। राम भाण ने हरे हरि सिंधु सहित जगतां, लगे सिंधु तन मन मुदित करने स्तुति गान। श्री राम रामेश्वरम प्रभु परमेश्वरम प्राणेश्वरम, जग जगत पति जगन्नाथ प्रभु जगदीश्वरम जागेश्वरम। प्रभु ब्रह्म ब्रह्मातीत परमं ब्रह्म प्रभु ब्रह्मेश्वरम, प्रभु सर्वमय सर्वज्ञ साक्षी सर्वलय सर्वेश्वरम। प्रभु आदिनादि अनंत अंतनुपम अचल उपमेश्वरम, सम असम प्रभु समया समय सत असत प्रभु अखिलेश्वरम। प्रभु प्रभु स्वयं प्रभु प्रभु प्रभुत्व प्रभूति स्वयं प्रभावनम, प्रभु अगम निगम पुराण नूतन नित्य नित्य सनातनम। गोचर अगोचर अज अनामय सगुण निर्गुण गुण ग्रहम, संकल्प कल्प विकल्प कल्पित निर्विकल्प प्रकल्प सम। प्रभु एक अनेकानेक संख्या संख्य गणनातीत सम, प्रभु भावना भासित अभासित प्रकृति पुरुष प्रतीत सम। प्रभु परम पुण्य प्रताप प्रवर परम पिता परमात्म सम, आनंद अभयानंद परमानंद प्रभु दिव्यात्म सम। निरपेक्ष प्रभु सापेक्ष प्रभु असमक्ष सर्व समक्ष सम, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पक्ष विपक्ष लक्ष्य अलक्ष्य सम। हे राम राम रमा रमण अंतःकरण में कीजिए, प्रभु भक्ति भाव स्वभाव सद सद्भावना भर दीजिए। हरि लीजिए निज शरण में अज्ञानता हर लीजिए, कर दूर दोष दमन शमन पापों का प्रभु कर दीजिए। भक्ति भावना भर करें हरि जो जन यह पाठ, करें कृपा निधि कृपा से हरि त्रिलोक में ठाठ। करें पाठ श्रद्धा सहित सद्भावना अनुसार, बिना किसी व्यवधान के हो हरि बेड़ा पार। सियावर रामचंद्र की जय। श्री बड़ी सुंदर बात बताई, और सियावर रामचंद्र की जय। और इन दिनों दीपोत्सव की भी तैयारी हो रही है अयोध्या में, बड़ा ऐतिहासिक आयोजन होना है, और उस ऐतिहासिक आयोजन में एक ऐसा मतलब हर साल रिकॉर्ड बनता है और फिर उसके बाद अगले साल एक और नया रिकॉर्ड बनता है, तो वो भी प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में ये रिकॉर्ड बनने की तैयारी है। और आपने श्री राम की वंदना की, तो चलते चलते हमने आपसे इतनी सारी बातें की, इतना सब कुछ किया। अब यहाँ पर हमारे कार्यक्रम का समय लगभग यहीं पर कह रहा है कि वहाँ अपने साथियों से अनुमति लें, और आपको भी धन्यवाद दें कि आप यहाँ पर आए। तो बहुत बहुत आभार, आपने बड़ी सुंदर रचनाएं हम तक नहीं, हमारे जितने भी साथी हैं उन तक भी पहुँचाई, बड़े मनोयोग से उन्होंने भी सुना है आपको। आप चलते चलते क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे साथियों के लिए, और खासकर उनके लिए जो नए रचनाकार हैं, युवा रचनाकार हैं, उनके लिए? क्षमा कीजिएगा त्रुटि हो तो, भूल जाइएगा हर भूल, फूल फूल सुरभित चुनिएगा, छोड़ दीजिएगा हर शूल। क्या बात, त्रुटि विहीन कुछ भी नहीं, खूबी में भी खोट, रहते हैं हरिशूल भी फल फूलों की ओट। क्या बात है। हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक रहना चाहिए। हम यही कहना चाहेंगे कि हर जगह त्रुटि भी मिलेगी, कमियां भी मिलेंगी। बिल्कुल। जो हम खोजेंगे, जिन खोजा तिन पाई यहाँ गहरे पानी पैठ। बिल्कुल। और प्रभु मूरत देखी जिन जिन जैसी, हरि मूरत देखी तिन। बिल्कुल, मेरे भी दिमाग से विस्मृत हो रही है शुरुआत की पंक्तियां। प्रभु देखी मूरत तिन जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। बिल्कुल। तो ये भावना अपने अंदर रखें। हम अपनी भावना अगर सद्भावना रखेंगे, अपना स्वभाव सकारात्मक रखेंगे, तो हर चीज़ अच्छी अच्छी दिखने लगेगी और अच्छी अच्छी होने भी लगेगी। और अगर हम नकारात्मक रखेंगे, अपने अंदर दुर्भावना रखेंगे, तो अच्छा कुछ होगा ऐसी सोचना भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। अच्छा सोचिए, अच्छा देखिए और अच्छी भावना रखिए, तो सब कुछ अच्छा अच्छा लगने लगेगा।
बहुत यही अच्छी कहना बात चाहूँगा। कही आपने, अच्छी सोच रखें, अच्छे विचार रखें और अच्छे मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। तो मित्रों, इसी बात के साथ अब मुझे अनुमति लेनी होगी आपसे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हरिप्रकाश जी, आप हमारे बीच आए स्टूडियो में और आपने इतनी सुंदर रचनाओं से हमारे साथियों का कहीं न कहीं उनको एक दिशा भी दी और मनोरंजन भी किया अपनी रचनाओं के माध्यम से। हम इसके लिए बहुत आभारी हैं आपके। हम भी आभारी हैं आपके चैनल के, आपने हमको बुलाया। बहुत-बहुत आभारी हैं, और फिर आप बुलाएँगे हम फिर आना चाहेंगे। ज़रूर, हम फिर बहुत-बहुत ऐसे धन्यवाद ही आप लोगों का। मौका देते रहेंगे। मित्रों, इसी के साथ अब मुझे यानी सुस्मित को लेनी होगी अनुमति, लेकिन अगले अंक में हम फिर आपसे मिलेंगे एक और रचनाकार के साथ। तो आप जुड़े रहिए आपके अपने 107.8 FM रेडियो जय घोष पर। फिलहाल मैं सुस्मित लेता हूँ अनुमति। नमस्कार। नमस्कार। जय